कानपुर के सपा विधायक बोले 1,11,000 रुपए दूंगा जो भी आरोपी को पकड़ हाथ पैर बांध कर लाएगा। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले को लेकर कानपुर के सपा विधायक हसन रोमी और अमिताभ वाजपेयी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से देख रहे हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मुकदमा समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट प्रवीण यादव ने पुलिस कमिश्नर को तहरीर देकर मामले में 3 लोग नागेश सिंह बघेल, विनोद कुमार यादव, भरत कुमार पटेल के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और हम इसकी तय तक जाएंगे। राजनीतिक मामलों में घर परिवार को घसीटना अच्छी बात नहीं है। हमें कानून पर पूरा विश्वास है। इस दौरान सपा विधायकों ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? ये लगातार एक आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे युद्ध सा चल रहा था। जिस दिन से राम मंदिर में जो चढ़ावा आता उसमें चोरी की बात आई और उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे, उसी दिन एक साथ में घटना शुरू हुई कि परिवार पर टिप्पणियां करके आरोप लगा करके झूठे फोटो वायरल किए गए। सभी लोग इससे व्यथित थे क्योंकि वो लोग जो दावा करते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में लगातार रही है, वही सबसे नीचे भी साबित हुए कि राजनीति के निकृष्टतम स्तर तक उतर आए कि विरोध करने वालों के ऊपर टिप्पणी करना तो ठीक था, उनके परिवार से लेकर के बच्चों तक पर आ गए। तो एक राजनीति के सबसे निचले स्तर को छूने वाली पार्टी के खिलाफ सभी लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, लेकिन उसका तरीका जो सही तरीका था वो ये कानूनी तरीका अपनाया जाए। तो हमारे अधिवक्ता साथी प्रवीण यादव जी ने उसमें एफआईआर कराई है, जो एक लीगल तरीका था उसको अपनाया है। तो हम सब लोगों ने आज प्रवीण यादव जी को धन्यवाद दिया है, उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि इसकी जांच करा करके जो असल दोषी है, जहां से बात शुरू हुई वहां तक पहुंचा जाए और पहुंच करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विरोधियों के ऊपर चारित्रिक आरोप लगाने से लेकर परिवार और परिवार के बच्चों तक जो बात नहीं पहुंचनी चाहिए, इतनी मर्यादा राजनीति में हम सबको रखनी चाहिए। एफआईआर हो गई लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं हीरा हवाला करती है एफआईआर से, तो उस पर क्या? अभी तो एफआईआर हुई है, जिन धाराओं में हुई है। हम लोग तो इतनी मांग तो करेंगे कि असली मुलजिम तक पहुंचा जाए। ये जो एआई जनरेटेड फोटोज आए किसी न किसी ने जनरेट किए होंगे तो वहां तक पहुंचा जाए। फिर किसने फॉरवर्ड किए, किसने कमेंट किए, किसने क्या बताया, ये बात की बात है, लेकिन वहां तक पहुंचा जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। राजनीति का सबसे खराब स्तर है अब तक का। एक तरफ तो जहां सबकी आस्थाओं का केंद्र है राम मंदिर, वहां का चंदा चोरी हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, और दूसरी तरफ परिवारों में इस तरह से पहुंच रहे हैं। तो ये हम लोग राजनीति में कम से कम इतनी मर्यादा रहे कि परिवार और बच्चों के बीच में रह जाए। हालांकि अभी बीच में हमने भी झेला है। अभी एक घटना में मेरे भी पिता को, माता को, पत्नी को, बेटे को, सबको खींचा गया। चलो हम लोग सड़क पर हैं, हम लोग संघर्ष में हैं, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, पर यह सीमा के पार था जब चारित्रिक आरोप लगा दिए गए, वो भी शुद्ध झूठे आरोप। तो इस तरह का राजनीति में मर्यादा का पालन करना चाहिए, इस बात के हम सब लोग समर्थक हैं। तो हम लोग आज सभी तो उम्मीद करते हैं न्याय व्यवस्था से, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग संघर्ष से विश्वास करते हैं। हम लोग संघर्ष करके न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक मर्यादा गिरती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में जात, धर्म और अब तो हद हो गई, परिवारों पर हमले हो रहे हैं। हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार पर जिस तरीके से एआई जनरेटेड पिक्चरों को लगाकर भ्रमित किया गया देश के अंदर, एक बहुत अशोभनीय बात है। हमारी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी प्रवीण यादव जी ने ये काम किया है कि उसको विधि संगत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कानपुर के थाने में, साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हम लोग ने इनका स्वागत किया है आज, और ये स्वागत इसलिए किया है कि अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई है और उनकी जिम्मेदारी है कि एआई जनरेटेड जिस भी किसी इंसान ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसको हाथ पैर बांध के सार्वजनिक रूप में खड़ा करके उसकी इस कृत्य की निंदा करी जाए, और ऐसा करने वाले पहले पुलिसकर्मी को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मैं दूंगा, मेरी तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि साइबर क्राइम में धाराएं ऐसी हैं कि 7 साल से कम की ये इसमें गिरफ्तारी इसमें नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी न होने की वजह से साइबर क्राइम करने वाला बहुत खुले घूमता है।
साइबर क्राइम करने वालों के लिए धाराओं को गिरफ्तारी की धाराओं में तब्दील करना चाहिए। प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है और साइबर क्राइम करने वाले ये जानते हैं कि इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत कम समय और जमानत के बाद फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये परिवारों पर आ गई बात। राजनीतिक करने वाले, समाज सेवा करने वाले लोग अब 100 बार ये बात सोचेंगे कि अब तो इतना स्तर गिर गया राजनीति का, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। सब समाज का आदमी जो समाज सेवा करना चाहता है वो सोचेगा कि अगर हम राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो हमारा विरोधी हमारे परिवार पर हमले करेगा। आज ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जीरो टॉलरेंस पर अपना दावा करती है, मैं उनसे मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके ऐसे अपराधियों को बेनकाब करके हाथ पैर बांध के सार्वजनिक स्थान पर खड़ा किया जाए, और खड़ा करके उनको बताया जाए कि अगर तुम लोग हमारी सरकार में इस तरह का पुनरावृत्ति होगी तो आगे हम इस कानून में नई धाराओं का प्रावधान करेंगे और जेल भेजकर और सजा कराने का काम करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर अपने साथी अधिवक्ता प्रवीण यादव के साथ खड़े हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार जब हो जाएंगे तब हम लोग चुपचाप बैठेंगे, और नहीं तो हम लोगों को आंदोलन के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, जो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं हम आंदोलन करेंगे, और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक कि हम लोग की लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ने चलती रहेगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं लाल टोपी वाले और सफेद टोपी वाले। देखिए, उनको तो उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती, उनको उल जलूल बयानों के लिए जाना जाता है, और वो उल जलूल बयान देकर अपनी पहचान बनाएं, और इसके अलावा उनकी मानसिकता भी नहीं उभरी है। वही छोटी मानसिकता के छोटे बयान देते हैं, तो हमें उनके बारे में क्या बात करनी है। वो तो पीला गमछा, सबसे बड़ा गुंडा, इस तरह के अपराध को बढ़ाने वाले बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, और हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही उन्हीं का कोई आदमी इस तरह के काम करने में पीछे ऊपर देखे, क्योंकि इस तरह के काम करने वाले उन्हीं की सोच, उन्हीं की मानसिकता के लोग होंगे, और ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए।